हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट विजन एकेडमी एंड दिस इज योर इमरान अंसारी। एज यू नो, हमारे इंस्टीट्यूट ने सिलेबस 2022 लॉन्च कर दिया है। तो आइए हम सिलेबस 2022 की बात करेंगे और उसमें भी हम बात करेंगे सीएमए इंटर ग्रुप 2, सीएमए इंटर ग्रुप 2। और जैसे आप देख सकते हैं, पेपर नंबर 12 जो सिलेबस 2022 में लॉन्च किया गया है। गाइस, क्या नाम है इस पेपर का? आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाउ गाइस प्लीज फोकस हियर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से एक कंप्लीट एग्जाम, एक कंप्लीट पेपर लॉन्च किया गया है जो कि पूरा का पूरा 100 मार्क्स का है। क्लियर है? अगर मैं 2016 सिलेबस की बात करूं तो वहां पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट मिक्स करके एक पेपर था 50-50 मार्क्स में। लेकिन सिलेबस 2022 के अनुसार हमारे इंस्टीट्यूट ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग कर दिया 100 मार्क्स में, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से पेपर नंबर 12 लॉन्च किया है, जो कि अगेन एक कंप्लीट एग्जाम है जो आपको पूरे 100 मार्क्स देगा। गाइस एवरीबॉडी, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है इस पेपर में हम ये जानेंगे, राइट? और इस पेपर को कितने मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है उसके बारे में जानेंगे। कौन कौन से चैप्टर इसमें नए हैं जो ऐड किए गए हैं, जो 16 के सिलेबस में नहीं थे, उसके बारे में जानेंगे। क्लियर है गाइस? तो इस वीडियो में हम इस पूरे पेपर को बाइफरकेट करेंगे और जानेंगे कि कौन से चैप्टर थ्योरी बेस्ड हैं, कौन से चैप्टर में प्योर थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों मिक्स किए गए। आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप जानते हैं, आपने फाउंडेशन में देखा भी होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस होती हैं। या मैं ऐसे बोलूं, अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो एज यू गाइज नो, सीएमए इंटर में ग्रुप 1 में इंस्टीट्यूट ने सिलेबस 2022 में जो पेपर लॉन्च किया उसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, और ग्रुप 2 में पेपर नंबर 12 जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर है सर? सर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में अंतर क्या होता है? तो अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट और जनरेटिंग अ सर्विस। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड होती है। भाई, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर आप कोई सर्विस जनरेट कर रहे हैं, बस एज फार एज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न, राइट? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड विद डिसीजन मेकिंग। क्लियर है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग असिस्ट द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू टेक वेरियस डिसीजन। आसान शब्दों में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम वो डेटा प्रोवाइड करना है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, जिसके आधार पर उन्हें डिसीजन लेना इजी हो जाए। तो इन शॉर्ट में कह सकता हूं, बहुत ही नट शेल में अगर मैं कहूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट अकाउंटिंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर टेकिंग डिसीजन मेकिंग। क्लियर है गाइस? तो क्योंकि एक पूरा कंप्लीट पेपर लॉन्च किया गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तो आइए अब इस पेपर के बारे में जानते हैं। तो गाइस याद रखिएगा, पूरा पेपर कितने मार्क्स का है? ये 100 मार्क्स का है, और इसके अंदर इंस्टीट्यूट ने 10 मॉड्यूल लॉन्च किए हैं। कितने मॉड्यूल हैं? 10। तो आइए वन बाय वन जानते हैं कि पहले क्या था और अब कौन कौन से नए टॉपिक इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा सिलेबस स्ट्रक्चर कि सर सिलेबस क्या है। एज यू सी, द सिलेबस इज कंप्राइजेस ऑफ मॉड्यूल। हाउ मेनी मॉड्यूल आर देयर? क्लियर है? मॉड्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 मॉड्यूल हैं। जो स्टडी नोट हुआ करता था उसे सिलेबस 22 में इंस्टीट्यूट ने बोला मॉड्यूल, और फिर उसके बाद इस सिलेबस को सेक्शन वाइज भी डिवाइड किया गया। कैसे डिवाइड किया गया? सेक्शन वाइज। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, तो मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन, सेक्शन ए इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सेक्शन ए क्या है गाइस? इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और मैं कह सकता हूं इट्स ए प्योर थ्योरी। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, इट्स ए प्योर थ्योरी, जिसमें स्टूडेंट को यह जानना होगा कि बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या अंतर है, कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या अंतर है, आज के करंट सिनेरियो में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या रोल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गाइस, जब हम ये चैप्टर स्टडी करेंगे तो डिटेल में हर एस्पेक्ट को एनालाइज करेंगे। और लेट मी टेल यू, इट्स अ प्योर थ्योरी।
इसका न्यूमेरिकल कभी कोई होता ही नहीं तो आएगा, क्योंकि ये आपको एक इंट्रोडक्शन देता है कि जिस सब्जेक्ट के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं तो एटलीस्ट जान तो लें कि वो सब्जेक्ट है क्या और उस सब्जेक्ट का हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में क्या रोल है। इज दैट वेरी मच क्लियर? तो गाइस डिटेल एनालिसिस होगा व्हेन वी गो थ्रू द चैप्टर। क्लियर है? तो पहला चैप्टर है मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, के स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि जो पेपर नंबर 12 वो पढ़ने जा रहा है वो बेसिकली है क्या, वो किन चीजों में डील करता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस प्रकार से हमारी सहायता करती है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। चलिए, इसको टोटल वेट कितना किया गया है? आउट ऑफ 100 5%। चलिए, उसके बाद आता है सेक्शन बी। ध्यान से सुनिएगा, ये जो सेक्शन बी है मॉड्यूल 2 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये पूरा न्यू टॉपिक है जो 2022 सिलेबस में लॉन्च किया गया है। राइट एवरीबॉडी? पहले ये 2012 के सिलेबस में होता था, 16 में इसे हटा दिया गया, फिर से 22 में दोबारा रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया बाय द नेम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसको हम शॉर्ट में एबीसी भी कहते हैं। एबीसी एनालिसिस नहीं, सिर्फ एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सर ये होता क्या है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? फिर वही बात, जब हम चैप्टर लेंगे तो इन डेप्थ स्टडी करेंगे, पर थोड़ा थोड़ा सा बता दें। आपने ग्रुप 1 में एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम है ओवरहेड्स। क्लियर? सर याद आ गया? हाँ जी याद आ गया। क्या नाम है चैप्टर का? ओवरहेड, जिसमें आप ओवरहेड्स को क्या करते हो? डिस्ट्रीब्यूट करते हो डिपार्टमेंट्स में, प्रोडक्ट में। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज द रिफाइंड वर्जन ऑफ ओवरहेड्स। मतलब अगर मैं और आसान शब्दों में बोलूं, आज मॉडर्न टाइम में हम ओवरहेड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे एब्जॉर्ब करते हैं प्रोडक्ट पे, डिपार्टमेंट पे। क्लियर है? तो उसके आज के लेटेस्ट वर्जन को कहा जाता है एबीसी। क्योंकि जब हम एबीसी पढ़ाएंगे आपको तो हम बताएंगे कि ओवरहेड जो चैप्टर था उसमें क्या क्या कमियां थी जिससे कॉस्ट अकाउंटिंग गलत निकलती थी, एक्यूरेट नहीं आती थी। उन्हीं को दूर करने के लिए नया टॉपिक लॉन्च किया गया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग डील विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। और जब मैं वर्ड यूज करता हूं ओवरहेड तो यू गाइस अंडरस्टैंड मी। क्लियर है कि ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, क्लियर है, इनडायरेक्ट लेबर। इसको हम किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं प्रोडक्ट पे, डिपार्टमेंट में। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर उसी पे डील करता है, एबीसी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो कि नया है, 2022 में लाया है, 16 में नहीं था। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गाइस हमारा फेवरेट चैप्टर, ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसको आप ग्रुप 1 में मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हो, ग्रुप 2 में डिसीजन मेकिंग टूल बोलते हो, और ग्रुप 3 में भी हमें ये पढ़ना है। क्लियर है गाइस? तो मार्जिनल कॉस्टिंग से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, लेकिन ग्रुप 2 में थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिसीजन मेकिंग लॉन्च की गई है। अगर मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मार्जिनल कॉस्टिंग को कंपेयर करूं तो ग्रुप 1 में डिसीजन मेकिंग को नहीं रखा गया, लेकिन ग्रुप 2 में मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक रखा गया है। फिर कह रहा है एप्लीकेशन करो मार्जिनल कॉस्टिंग की डिसीजन मेकिंग है। तो गाइस कई सारे डिसीजंस हैं जो ग्रुप 2 में है, ग्रुप 1 में नहीं है। सर एग्जांपल दे दो। पहला डिसीजन मेक और बाय, इसमें क्या होता है सर, हम प्रोडक्ट खुद बनाए या बना बनाया बाजार से खरीद लें। दूसरा डिसीजन क्या है, एक्सपोर्ट सेल या डोमेस्टिक सेल, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं हम उसे अपने देसी बाजार में बेचें या उसे विदेशों में बेचें। तीसरा डिसीजन क्या है सर, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कि हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को खुद पूरा करें या किसी और से उसको बनवा लें, एक्सेट्रा। ऐसे बड़े सारे डिसीजन है। तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। और एज यू नो गाइस, मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारा सबसे ज्यादा समय लगने वाला है। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है। तीसरा इसके अंदर आता है ट्रांसफर प्राइसिंग। क्लियर है? ये नया टॉपिक है। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है गाइस? ये सारे प्रैक्टिकल टॉपिक है, एबीसी प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। क्लियर है? टी फॉर थ्योरी। ट्रांसफर प्राइसिंग किस लिए बनाया जाता है? ट्रांसफर प्राइस बनाया जाता है एक डिवीजन में, एक कंपनी के 2 डिवीजन है, ए और बी। हमें ये जज करना है कि इनमें से कौन सा डिवीजन बेटर काम कर रहा है, कौन सा डिवीजन खराब काम कर रहा है, और ये डिसीजन लेना है कि ए और बी में से किस डिवीजन को, किस डिपार्टमेंट को, किस प्रोसेस को हम क्या करें, बंद करें या किसे कंटिन्यू करें। क्लियर है? तो उसके लिए हमारी हेल्प करता है ट्रांसफर प्राइसिंग। तो अगर आप मुझसे पूछो तो मैं बोलूंगा ट्रांसफर प्राइसिंग इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए डिवीजन विद इन द सेम कंपनी।
एक कंपनी में 2 डिवीजन है, उनकी परफॉर्मेंस जाननी है, सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये 16 में भी था, 12 में भी था और 22 में भी इंस्टीट्यूट ने रखा है। लेकिन मैं आपको बता दूंगा, इस इंस्टीट्यूट ने 22 में पूरा सिलेबस चेंज कर दिया है। इज दैट वेरी मच क्लियर? जितने भी क्वेश्चन 16 के मॉड्यूल में थे वो सब हटाकर नए क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, क्लियर, लेटेस्ट क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो आपको उन सबको थॉरोली स्टडी करना है। आप मत घबराइए, हम आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ताकि आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो सके। क्लियर है? आइए तो ये हमारा आप देख सकते हैं, क्लियर है, मॉड्यूल 2, 3, 4 कवर होता है। क्लियर है गाइस? तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, 5 और 5 10, 10 20 और 30, ये टोटल 30%। बोलो क्लियर है? तो मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 30% सिलेबस कवर करते हैं। तो इन शॉर्ट हम इसे क्या बोल देंगे? कम ऑन एवरीबॉडी, 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स के अंदर कितने सेक्शन आते हैं? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी मिलाकर पहले 5 मॉड्यूल। तो आउट ऑफ 100 पहले 5 मॉड्यूल हमें 30 मार्क्स देकर जाएंगे। आई होप यहां तक क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है मॉड्यूल 6, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ऐसा नहीं कि आप इसको नहीं जानते, आप ग्रुप 1 में भी स्टैंडर्ड पढ़ा है, लेकिन यहां पर आपको स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा पढ़ना है। सर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये निकला कि ग्रुप 2 में स्टैंडर्ड के चैप्टर को थोड़ा और बढ़ाया गया है। तो यानी क्या मतलब सर? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको मटेरियल वेरिएंस पढ़ना है, लेबर वेरिएंस पढ़ना है। ये तो ग्रुप 1 में भी था, यहां पर 3 वेरिएंस और पढ़ने हैं। सर कौन कौन से? नंबर 1 वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस। क्लियर है? तो इसलिए ग्रुप 2 में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रुप 1। इवन तो मार्जिनल भी बहुत ज्यादा है यार, प्लीज दोनों को कंपेयर मत करना। ग्रुप 1 में लिमिटेड रखा गया है, लेकिन ग्रुप 2 में इसे बहुत डिटेल में रखा गया है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इसको हम बहुत थोरोली डिस्कस करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो कि अपने आप में 15 मार्क्स हमें देकर जाएगा। और याद रखिएगा, जो बाइफरकेशन मार्क्स का इंस्टीट्यूट देता है एज इट इज वही पेपर में भी होता है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्व करेंगे मॉड्यूल का, 5 पेपर का, तो आपको एक आइडिया होगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसे काम करता है। तो कोई नया चैप्टर नहीं है, सालों से इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड पूछ रहा है, तो नथिंग न्यू, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो गाइस पहला अभी तक जो नया चैप्टर आया वो आया एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मार्जिनल हमें पता है, डिसीजन मेकिंग हमें पता है, ट्रांसफर प्राइस पता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आया नया टॉपिक, नहीं है सर ये भी पुराना है, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। आप ग्रुप 1 में भी पढ़ेंगे। अगेन इसको भी कितने मार्क्स में रखा गया है? 15 मार्क्स में, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। क्लियर है? तो जो बजटिंग क्या होती है, बजटिंग क्यों होती है, कितने प्रकार के बजट हमें बनाने पड़ते हैं गाइस, वो सब हमें यहां कवर करना है। तो मैं कह सकता हूं थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ, लेकिन स्टैंडर्ड का और बजट का प्योर प्रैक्टिकल आता है, मार्जिनल का भी, कम ऑन एवरीबॉडी गाइस, प्योर प्रैक्टिकल ही आता है। ट्रांसफर प्राइस, ये सब प्रैक्टिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल चैप्टर है। क्लियर है गाइस? आइए, तो सेक्शन ई तक हो गया, तो 30 और ये दोनों मिलाकर 30, टोटल 60 नंबर अभी तक हमारे आ चुके हैं। इज दैट वेरी मच क्लियर? तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, 4 चैप्टर मुझे 60 नंबर दे जाएंगे। अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, स्टैंडर्ड और बजट, 60, 4 नहीं गाइस, 5 चैप्टर। हाँ जी बोलो, यहां तक क्लियर है? एवरीबॉडी फोकस। अब गाइस ध्यान से सुनिएगा, और इसमें हमारे टोटल 7 स्टडी नोट या 7 मॉड्यूल कवर हो जाते हैं। तो 7 मॉड्यूल हमारे कवर होते हैं 60 मार्क्स में। अब यहां से आप मेरी बात सुनेंगे, मॉड्यूल 8, 9, 10 ये पूरा का पूरा नया मॉड्यूल है, ये नए टॉपिक हैं जो 2022 में लॉन्च किए गए हैं। क्लियर है? ये पहले कभी नहीं हुआ करते थे। और गाइस मैं ऐसे बोल दूं, नए भी नहीं है, ये फाइनल में थे, बस उन्हें उठाकर अब इंटर में रख दिया गया है। बस इंस्टीट्यूट यही तो करता है, फाइनल में कुछ नया जाता है, फाइनल के टॉपिक उठाकर वापस इंटर में कर देते। तो कुछ नया नहीं है, ये टॉपिक हम सालों से फाइनल में पढ़ाते ही हैं, नथिंग न्यू। फाइनल में और इन डेप्थ स्टडी होती है, यहां थोड़ा कम करके रखा गया है। क्या गाइस? डिवीजन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। क्लियर है कि हम डिवीजन की परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं, क्या होता है, ईवीए क्या होता है, डिस्कस करेंगे थॉरोली। फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है, 10 मार्क्स में आएगा।
ये 5 नंबर में आएगी रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। और लास्ट टॉपिक आता है डिसीजन थ्योरी। इसके अंदर आपको एक न्यूमेरिकल बनाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं डिसीजन ट्री। क्या बोलते हैं गाइस? डिसीजन ट्री। मतलब एक क्वेश्चन आएगा, उसे ट्री की फॉर्म में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बहुत ओवरव्यू दिया है, बहुत डिटेल तो हम जब पढ़ेंगे जब हम चैप्टर शुरू करेंगे। फिर जब हम डिसीजन लेंगे तो डिसीजन कई प्रकार से लिया जाता है। कैसे सर? डिसीजन लेना सर्टेनिटी फैक्टर के अनुसार, डिसीजन लेना अनसर्टेनिटी फैक्टर के अनुसार, फिर इसी में कॉन्सेप्ट आएगा लर्निंग कर्व कि उसकी एप्लीकेशन बताइए। तो वी विल डिस्कस थॉरोली व्हेन वी टेक ईच एंड एवरी चैप्टर। बोलो गाइस क्लियर है? तो बस याद रखिएगा ये 3 नए स्टडी नोट हैं, तो अगर मैं इसका वेट करूं तो 10, 5 और 10। ठीक है जी। 10, 5, 10, 15। ये हो गया 30, 30, 60। और डिवीजन परफॉर्मेंस ये 10 मार्क्स का है, और ये 15 का है, और ये 25 का है। ठीक है, ऊपर शायद कुछ छूट रहा है, वहां आप देख लीजिएगा। 100 मार्क्स का टोटल पेपर आएगा, ये तो हमें पता ही है यार। अरे बोलो जी क्लियर है गाइस? तो टोटल पेपर कितने मार्क्स में आएगा हमारा? 100 मार्क्स में। तो ये 5 और 10 15 और 30, ये हो गया 35। ठीक है जी। पांच और 10 15 और 30, 35 और 15 और 15, 35, 30, 65, 10, ये हो गया 75 और ये 25, ये हो गया 100 मार्क्स पूरे। ठीक है भाई, चलिए, नो इशू एज सच। तो गाइस पूरा पेपर 100% 100 मार्क्स का पेपर आएगा जो हमें कवर करना है। पेपर का फॉर्मेट अभी तक तो इंस्टीट्यूट ने नहीं बोला, बट हम मान के चल रहा है सेम वही होगा कि पहला क्वेश्चन 20 से 25 मार्क्स में देंगे वो लोग, जिसमें एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स होगा बेस्ड अपॉन द इंटायर सिलेबस। क्लियर है? फिर 8 क्वेश्चन आएंगे टोटल, उसमें से वो बोलेगा पहला कंपलसरी है, 7 में से कोई से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ दैट। ठीक है गाइस, तो ये हमारा नया सिलेबस है जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। क्लियर है? तो इन टोटल 4 नए चैप्टर ऐड किए गए, बाकी तो चैप्टर वही हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा बुक में, वो ये कि इंस्टीट्यूट ने एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन ऐड करे। बोलो जी बात क्लियर है बुक के अंदर? और इतना ही नहीं, अगर आप पुरानी बुक देखें तो फुल्ली सॉल्व थी, इस बार हर चैप्टर के अंत में कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम डाली गई है ताकि स्टूडेंट अपने आप को जज करें। क्लियर है कि भाई जो अभी तक हमने चैप्टर पढ़ा, क्या उसकी बेस पर हम अनसॉल्व प्रॉब्लम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? गाइस आप नहीं घबराइए, हम आपको पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे क्लासरूम में। क्लियर है? तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको स्टडी करना है और प्रैक्टिस करना है। याद रखना, सीए में बनने का एक ही गुरु मंत्र है, क्या? कि सर रेगुलर 100% सिलेबस कवर करो, और अगर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे कमांड चाहते हो तो प्रैक्टिस करो। इट्स अ मैथ्स लाइक पेपर, ये मैथ्स का पेपर है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में हमने सिर्फ सिलेबस के बारे में सीखा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेगा सिलेबस को समझने में, इसे करने में। बोलो जी बात क्लियर है? तो आइए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। दैट्स ऑल। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।